चरित्र का निर्माण, बुद्धि का ज्ञान और इंसान अपने पैरों पर खुद ही खड़ा हो सके, खुद ही खड़ा हो सके। दोस्तों, शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य है जो उन्नति करना है। इसलिए दोस्तों, हमारे जीवन में शिक्षित होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमारे देश के महान लोग बहुत तरक्की की, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर बहुत ही गरीब परिवार से होते हुए उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। शिक्षा के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि बस में सफर भी नहीं कर सकता। उसे बार बार पूछना पड़ता है कि ये बस कहाँ जाएगी, कि ये बस कहाँ जाएगी। हमारे जीवन में 6 चीजें मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी होती। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 संस्कार और वातावरण, और नंबर 3 टाइम जिसे समय कहते हैं, और नंबर 4 स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य जब तक अपने साथ, जब तक सब अपने हैं, अगर स्वास्थ्य ने अपना साथ छोड़ दिया तो कोई भी अपना नहीं है, तो कोई भी अपना नहीं। और नंबर 5 की बात की जाए तो वो होती है संगति। संगति का हमारे ऊपर 100% असर पड़ता है। राम केकई को अपनी माँ से बढ़कर समझता था, उसी के साथ खाता, उसी के साथ पीता, उसी के साथ सोता। और केकई भी अपने बेटे भरत से ज्यादा राम को अपना बेटा समझती थी। लेकिन जीवन में एक मंत्र आई और केवल 1.5 मिनट की सीख ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। बेटी ने माँ कहने से इनकार कर दी, पति का देहावास तो राम का बनवास। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। और नंबर 6 की बात की जाए तो वो होती है मेहनत। दोस्तों, मैं अपने जीवन में मेहनत को नंबर 1 पे स्थान दूंगी। आप किस्मत को दोष देते हो और बोलते हो कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम तो असफल हो गए, हमें तो नौकरी ही प्राप्त नहीं की। लेकिन मैं अपने जीवन में 95% मेहनत को मानती हूँ और सिर्फ 5% किस्मत को मानती हूँ। आप मेहनत करोगे तो एक दिन किस्मत जरूर आएगी। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, स्कूल नहीं जाओगे, पढ़ोगे नहीं, तो आप नौकरी कैसे प्राप्त करोगे, तो आप नौकरी कैसे प्राप्त करोगे। और आपने भी अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि एक इंसान अपने जीवन में 59 बार असफल हो जाता है और 60वीं बार वो सफल हो जाता है, एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, उसने कभी हार नहीं मानी, वो मेहनत करता गया और एक दिन उसकी मेहनत रंग जरूर लाई। और ऐसे ही एक बेटी ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खोने के बाद भी उसने हमारे देश का नाम रोशन किया। इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। डॉक्टर अब्दुल कलाम 10 साल अखबार बेचने वाले बहुत ही गरीब परिवार से आज मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देना चाहती हूँ कि एक किसान खेत में बीज बोकर घर जाकर सो जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, हमें अच्छी फसल दे देना। लेकिन उसकी फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि भगवान उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है।
इसलिए आप मेहनत करोगे तो एक दिन आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। और आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लो, उस लक्ष्य को अपना जीवन मानो, उसको सपने देखो, उसको दिमाग, नसों, शरीर के हर अंग में उसे डूब जाने दो। लेकिन चाहे तो वो लक्ष्य छोटी सी चाय की दुकान का ही क्यों ना हो, चाहे तो वो बड़ा बिजनेस ही क्यों ना हो, लेकिन उससे पहले आपको लक्ष्य बनाना हो। Success is not in what you have, but who are you? सफलता इसमें नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि सफलता तो इसमें है कि आप कौन। Dream will come true, but for this you have to dream first. सपने सच होंगे, लेकिन उससे पहले आपको सपने देखने होंगे, आपको सपने देखने होंगे। लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हम उसे प्राप्त कर सकते। और मेरा ऐसा मानना है कि मेहनत के द्वारा हम चाहे कितना ही बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। हर इंसान के जीवन परिवर्तन के पथ पर चलने के दो पहलू होते हैं। आप परिवर्तन के पथ पर चलोगे तो विरोध तो होगा ही होगा, यह संभावना है। कुछ पल के लिए अकेले भी रह जाओगे, तब भी तुम्हारे पास दो विकल्प होंगे। नंबर 1, आत्म समर्पण कर भीड़ के साथ भेड़ बनने का, और दूसरा अपने अस्तित्व को कायम रखने का। मेरे कहने का तात्पर्य है जो भेड़ होती है वो भीड़ में चलती है, और जो शेर होता है वो अकेला। इसलिए आप भीड़ से हटकर शेर बनकर ही कामयाब होंगे। आपका एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, और भीड़ तुम्हें भेड़ बना सकती। बारिश की बूंदें भले ही छोटी, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का भाव बन जाता है। ऐसे ही आपके जीवन छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सफल रहते हैं। इसलिए प्रयास छोटा ही सही, लेकिन लगातार होना चाहिए, जो मेहनत से भागे वो किस्मत को दोष देता है, और जो लड़कर जीत जाए वही इतिहास रचता है। संघर्ष से डरोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, अगर हिम्मत रखोगे तो दुनिया भी झुकेगी। मजबूरियां हमेशा मजबूत बनाती हैं, और परेशानियां हमेशा जीवन जीना सिखाती हैं। बस आपको अपनी मजबूरियों अपनी ताकत बना के रखना हो। तारीफ चेहरों की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि सुंदर चेहरा बनाने में तो चंद मिनट लगते हैं, और सुंदर चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। और मैंने बचपन से शिक्षा का महत्व सुना है। मेरे पिता का ऐसा मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट जिसका डिवीजन मुनाफा होता है, जो जीवन के अंत तक मिलता ही रहता है। और मेरा भी ऐसा मानना है कि इंसान को सम्मानित जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा और किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो होती है शिक्षा, जिसे एजुकेशन कहते हैं। यदि आपके पास धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के चोरी होने या कम होने का डर रहता है। यदि आप इसी धन, गोल्ड, पैसे को शिक्षा में कन्वर्ट करते हैं, नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं, तो ना ही तो ये कभी चोरी होगा, ना ही तो ये कम होने का आपको डर रहेगा, ना ही तो आपको कम होने का डर रहेगा। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो आपको नींद न आने दे, खुली आंखों से देखते हैं, खुली आंखों से देखते। किस्मत की चाबी तेरे हाथ में,
बस हिम्मत जारी रख, एक दिन तकदीर तेरा दरवाजा खुद खटखटाएगी, खुद खटखटाएगी। और अभी मैं आपका थोड़ा सा समय और लेते हुए अपने विचार थोड़े से ही है मैं आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ।